हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आप लोगों को कॉपी कैसे लिखना इस पर बात करेंगे। क्लास 12 फिजिक्स में बच्चों आपको किस तरीके से कॉपी में नंबर मिलता है इस पर बात करेंगे। जो बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बच्चों आप लोग कितना अच्छे तरीके से पढ़ाई की हो ये मैटर नहीं रखता। यदि बोर्ड एग्जाम में आप लोगों का प्रेजेंटेशन सही नहीं है, लिखावट सही नहीं है, लिखने का तरीका सही नहीं है बच्चों, तो आपके नंबर कम हो जाते हैं। यदि आपके 2-3 नंबर भी कम हो गए, इसका मतलब आप लोग स्कूल में जो पहला स्थान लाने वाले थे, जिले में आपका पहला नाम आने वाला था, या आपके संभाग स्तर में आप टॉप करने वाले थे, या कि आप टॉप 10 में आने वाले थे, आप पीछे हो जाते। क्योंकि 2-3 नंबर में हजारों बच्चे है ना कहीं बीच में घुस जाते हैं। तो ये एक नंबर बोर्ड एग्जाम के लिए मायने रखता है। इसलिए आप लोगों को इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए और आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले पर बात करते हैं कि यदि हम यहां पर ऑब्जेक्टिव की इतना क्वेश्चन आता है तो प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव आपके पास टोटल 28 नंबर का पूछा जाता है। कितने? 28 अंक का। तो प्यारे बच्चों यदि आप लोगों के मतलब एक से लेकर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हैं। तो आप लोगों को गलती नहीं करना, पहले आप लोगों को ऑब्जेक्टिव ही करना है। ऑब्जेक्टिव करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है। जैसे आप लोग जब पेपर देने गए बच्चों, पेपर देने के बाद पहला अपना प्रश्न है, इसमें कितने हैं? मान लो 6 ऑब्जेक्टिव है। 6 ऑब्जेक्टिव है तो पहले लाइन में आप पहला नंबर लिखिए, फिर इसका दूसरा नंबर, फिर तीसरा नंबर। तो एक एक लाइन छोड़कर लिखना है। कभी भी आप लोगों को क्रम से नहीं लिखना है। लिखावट आप लोगों को बताता हूं ऑब्जेक्टिव की तरीका बच्चों। एक लाइन जैसे आप लोग पहले में 5 ऑब्जेक्टिव है, बहुविकल्पी है, ध्यान रखिएगा। पहला प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर लिख रहे हो और बहुविकल्पी है बच्चों, तो बहुविकल्पी में लिखते समय ध्यान रखना है कि आप लोग यदि पहले नंबर का बी है, बी का उसका क्या आंसर है वो भी लिखना है। जैसे आंसर ऑरेस्टेड है तो ऑरेस्टेड लिख देना है। यदि आंसर 10 एम्पियर सी है तो सी का यानी आ बा सादा ऐसा है, या काखा गागा जो भी है, तो उसको यानी पहले का नंबर है ऑरेस्टेड तो ऑरेस्टेड भी लिखो। इसका मतलब नहीं कि पहले का सी दूसरे का डी, ऐसे में आपके नंबर कटने के चांस हो सकते। सी को बी समझ बैठे तो फिर दिक्कत होता है ना भाई। सी को डी, जैसे सी है ऐसे कोई सी कर दिया तो टीचर सोचा डी है। तो इसलिए आप लोग उसका हिंदी रूप भी लिखो। यदि आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश भी उसका रूप लिखो, है ना, ताकि टीचर जब चेक करे तो उसको आभास हो कि हाँ भाई इसका राइट आंसर ये है ना। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, पूरा का पूरा लिखना है बच्चों। ऐसा बिल्कुल गलती मत करना, क्योंकि बहुविकल्पी में अक्सर बच्चे यही करते हैं। पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, या पहले का दूसरे का खा, तीसरे का गा, तीसरे का ये जो है ना सा बा, कुछ भी ऐसा नहीं। उसके साथ साथ उसका हिंदी भी रूप लिखना है। ये ऑब्जेक्टिव का तरीका है बच्चों। आप लोगों को पहले प्रश्न में आप लोगों को मैंने बता दिया कि ऑब्जेक्टिव, और भाई जितने भी 5 ऑब्जेक्टिव है क्रम से आप करते जाएं। यदि आपके पास ऐसा स्थिति है कि हमसे सर 28 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, आधे नंबर बन रहे, तो आधे नंबर का आप कर दो, बाकी बीच बीच में छोड़ दो। लास्ट के जो आधे घंटे, जब कॉपी में बच्चों अपन क्या करते हैं कि पहले ही ऑब्जेक्टिव पे समय खपा देते हैं। ऑब्जेक्टिव में समय नहीं खपाना है। ऑब्जेक्टिव में क्या करना है कि पहले आप लोगों को जो जो बन रहा है उसको लिख दो और बाकी नंबरिंग करके उसको छोड़ दो। बाद में आधे घंटे में जब हमसे क्वेश्चन भी नहीं बनेगा तो ऑब्जेक्टिव में माइंड खपाना है ना, इधर उधर चीटिंग करने की कोशिश बाद में करना, पहले से नहीं कि जुगाड़ लगे भैया बताओ ना, ये भैया बताओ ना, ऐसा बिल्कुल मत करना। क्योंकि आपके पास जो 2.5 घंटे का समय होता है एकदम भैया आप लोगों से जो क्वेश्चन बन रहा उसको अटेंड करें, ठीक है। तो पहले आप लोगों जो ऑब्जेक्टिव है बच्चों, ऑब्जेक्टिव है ना, अच्छे तरीके से पहले अपन को क्रम से लिख लेना है। बन रहा है तो भी ठीक, नहीं बन रहा है तो खाली स्थान छोड़ देना है। देख सकते हैं टॉपर की कॉपी में प्रश्न क्रमांक 1 लिखा है बच्चों। प्रश्न क्रमांक 1 का है और आप लोग थोड़ा सा यहां पर ऐसा लिख लो तो और अच्छा रहेगा। प्रश्न क्रमांक 1 का, प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, ऐसे है ना। आप लोग भी बच्चों ब्लैक पेन से हेडिंग लगाओ, यहां पे ब्लैक पेन से, यहां पर देखो नंबर आपका ए बी सी है। याद रखिएगा बच्चों यहां पर जरूर है ना कि पहले का, जैसे मैंने कहा ना, हिंदी पूरा लिखो, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, तो हिंदी जरूर लिखना है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे आप लोगों की कॉपी, मान लीजिए आप लोग कितना नंबर पा रहे हो, 80 नंबर का पेपर है, 70 नंबर का पेपर है। यदि प्यारे बच्चों आप लोग 65 नंबर पा रहे हो ना, तो कितने लेयर में कॉपी चेक होती है? देखो एक ब्लैक पेन दिख रहा होगा, एक बच्चों आपको ये पेन दिख रहा होगा, एक आपको रेड दिख रहा होगा, टोटल 3 कलर है। मतलब ये जो कॉपी है वो 3 बार चेक हुई है। कितने बार चेक हुई है बच्चों? 3 बार। कॉपी कितने बार चेक हुई है? 3 बार। 3 बार कॉपी चेक हुई है, समझ लो, है ना।
ना। मतलब यदि आप टॉप कर रहे हो, आपके बेहतर अंक आ रहे हैं, तो 3 बार कॉपी चेक होगी, कहीं पे गलत तो नहीं है। क्यों? क्योंकि बाद में बच्चा उसको कॉपी ओपन कराता है तो फिर दिक्कत होती है। हो सकता है वो मान लीजिए लैपटॉप पा रहा हो, उससे 1% के कारण लैपटॉप योजना से बाहर हो जाए। इसलिए प्यारे बच्चों कॉपी 3 बार चेक होती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लिखने का तरीका आप लोगों को क्लियर हो गया कि भाई साहब हमको क्या करना है ऑब्जेक्टिव लिखते समय, है ना। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे जो भी ऑब्जेक्टिव है उसका हिंदी वर्जन भी लिखना है, नहीं कि आप बहुविकल्पी में छोड़ दो। और साथ में प्यारे बच्चों आप लोगों को, है ना, नंबर भी डालते जाना है और ऑब्जेक्टिव में एक एक लाइन छोड़ते चलना है। जैसे यहां पर देख लो, प्रश्न क्रमांक आपका 2 है, उसमें भी ABCD में क्या क्या आंसर है ना। ये आप लोगों एक वाक्य में उत्तर है या बहुविकल्पी है बच्चों। तो यहां पर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का माध्यम क्लियर हुआ। ठीक है, ये प्रश्न क्रमांक 3 है। हर पेज में एक ही क्वेश्चन तो बच्चे ने अटेंड किया है। तो देखो यदि मतलब उसकी लंबाई कम है, चौड़ाई ज्यादा है, लंबाई कम है, चौड़ाई ज्यादा है, तो फिर एक ही क्वेश्चन करो। लेकिन बच्चों यदि मान लीजिए लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है, तो फिर आप लोगों को क्या करना है कि एक पेज में 2 क्वेश्चन लिख सकते हो। तो ऑब्जेक्टिव की बात खत्म करते हैं। ऑब्जेक्टिव का तरीका आप लोगों को पता चल गया होगा कि ऑब्जेक्टिव हमको किस तरीके से करना है ना। 1 से 5 तक जो है पूरे के पूरे 28 नंबर के ऑब्जेक्टिव आने बच्चों। अब देखिए इस बच्चे ने प्रश्न क्रमांक 19 को पहले कर लिया। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा प्रश्न क्रमांक 19 4 नंबर का, और 4 नंबर का हमें चौचक तरीके से बन रहा है। चौचक तरीके से मतलब एक एक पॉइंट हमसे बन रहा है, तो 4 नंबर क्यों ना पहले हम आजमा लेते हैं। और 4 नंबर पहले उन्होंने प्राप्त कर लिया, क्योंकि हम पहले खपा देंगे समय 2 नंबर वाले में, तो फिर खत्म हो जाएगा। यदि जितना लिख सको तो बड़े क्वेश्चन को पहले लिखो। क्यों? क्योंकि यदि आपसे सॉलिड बन रहा है, बिल्कुल कहीं पे हिचकिचाहट, कहीं पे काटपीट नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना बच्चों, ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के बाद जो भी प्रश्न आप लोग करने जा रहे हो, उस प्रश्न में बच्चों आप लोग कम से कम 3 से 4 प्रश्न ऐसे होने चाहिए आपके पास कि कहीं पे रुकावट ना हो, हमसे बढ़िया धारा प्रवाह उससे बने। तो इससे क्या होता है, जब कॉपी चेक करने का टीचर का मूड होता है और 2-3 क्वेश्चन एकदम धड़ाधड़ अच्छा आपको मिल जाता है, तो फिर टीचर भी सोचता है यार कि चलो अच्छा है भाई, बच्चा पढ़ने वाला है, इसने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, तो फिर टीचर भी धड़ाधड़ नंबर भी आपको चढ़ा देता है। इसलिए प्यारे बच्चों आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी बच्चे है ना पेपर भाई देने जा रहे हैं, देने जाने के पहले इन सब चीजों को आप लोगों को जानना जरूरी है कि प्यारे बच्चों आप लोग क्या करो कि पहले आप उन प्रश्नों को उठाओ। कोई भी प्रश्न उठा सकते हो आप, 3 नंबर का प्रश्न उठा सकते हो, 4 नंबर का प्रश्न उठा सकते हो, लेकिन कोशिश ये करो कि 4 नंबर का जो बढ़िया क्वेश्चन है वो उसको पहले कर लो। ऐसा क्यों? क्योंकि 4 नंबर बढ़िया 4 नंबर मिल जाएगा। हो सकता है 2 नंबर वाला भी हमको एक पेज लिखने में समय लग जाए, तो 4 नंबर का सॉलिड चीज आप पहले लिखो। हाँ, जो बने उसी को लिखो। इसके बाद 3 नंबर पे जाओ, 3 नंबर वाले क्वेश्चन भी बन रहे हैं, 3 नंबर वाला लिखो। और नहीं बन रहा, 2 नंबर वाला बन रहा है, तो 2 नंबर वाला भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि भाई साहब 4 नंबर का एक क्वेश्चन कर लिया, मतलब 2 नंबर वाले 2 क्वेश्चन कर लिए, समझ रहे हो ना। तो एक क्वेश्चन करने से फायदा होता है। और भाई साहब इसमें समय भी अपने पास पहले रहता है, तो समय रहता है तो हमें ज्यादा लिखना है, तो हमें लिख सकते हैं बच्चों। तो यहां पर देखो क्वेश्चन क्या था, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन क्या होता है बच्चों? जब नाभिकों को आपस में मिलाया जाता है ना, क्या होता, नहीं सॉरी, एक नाभिक पर हल्के किसी भारी परमाणु पर हल्के नाभिक का बमबारी की जाती है, तो टूट करके है ना अलग अलग नए नाभिकों में विभक्त हो जाता है बच्चों, तो वो अपना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा परमाणु रिएक्टर में इसी नाभिकीय विखंडन का अपन क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो जब एक भारी परमाणु पर तीव्र काबी न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, तो नाभिकों का विखंडन होता है। ठीक है, जैसे यूरेनियम का हम तोड़ते हैं बच्चों, तो अपना वो टूट जाता है। चलिए, नाभिकीय संलयन में 2 नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। ये क्वेश्चन था और बच्चे बढ़िया तरीके से लिखा, पूरे के पूरे नंबर इसको मिल गए। अब इन चीजों में कुछ और आपको मैं बताना चाहता हूं। जैसे आप लोग भाई देखो, ये बंदा 4 नंबर वाले क्वेश्चन पहले अटेंड किया है। जानते हो क्यों? क्योंकि टीचर ही देख करके खुश हो जाएगा कि भैया बच्चा अच्छा किया है और बढ़िया उसको नंबर मिल जाए। इससे 2 चीज फायदे होते हैं। एक तो टीचर के मन में अच्छा हो जाता है कि भाई बच्चा ने अच्छा किया है। दूसरी बात, आप लोगों का जो ज्यादा समय जिसमें लगना है वो पहले आपने कर लिया, तो बाद में आपको प्रेशर नहीं रहेगा, बोझ नहीं रहेगा, बाद में आपको परेशानी नहीं होगी। बाद में छोटे छोटे क्वेश्चन है 2-2 अंक वाले, आपको ऐसा नहीं। अब पता चला कि हमको पहले ही 2 घंटे समय लग गए इसे छोटे छोटे में, अब बड़े बड़े क्वेश्चन हैं और बड़े बड़े क्वेश्चन है उसमें हमको अब आधे घंटे हम थक गए लिखने में और ज्यादा लिखना है, तो फिर बोझ आभास होने लगता है कि लिख पाएंगे नहीं, और फिर उसको घसेटा लिखने लग जाते हैं। घसेटा, पहले तो बढ़िया लिखे लेकिन बाद में घसेटा लिखने लग गए, और जब घसेटा लिखने लग गए तो फिर नंबर वहां पे कटने के चांसेस होते हैं, क्योंकि भाई बड़े क्वेश्चन में नंबर ज्यादा कटते हैं, है ना भाई। 2 नंबर में घसेटा लिखो तो आधा नंबर काटा मान लो किसी, लेकिन 4 नंबर में घसेटा लिख दिए भैया तो आपके ज्यादा नंबर कट जाते हैं। इसलिए
ठीक है। तो ये चीज आपको फायदा होता है जब बड़े क्वेश्चन आप पहले अटेंड कर लेते हो, तो लास्ट में थकावट भी महसूस होता है क्योंकि 3 घंटे एकदम फ्रेश माइंड के साथ लिखना रहता है, हाथ रुक गई मतलब समय कम हो गया। लेकिन यदि जो सिस्टमेटिक लिखता है बच्चों तो 2.5 घंटे में पेपर हो जाते हैं, और जिससे नहीं बनता उसको तो 5 घंटे भी दे दो, समय उसको पूछेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो सोचता रह जाएगा किसी भी टॉपिक पर, आधे घंटे 1 घंटे सोचोगे फिर भी समझ में नहीं आता है। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, आप लोगों को बिल्कुल रुकना नहीं है, इधर उधर नहीं। तो भैया आप लोग अपने क्या करते हो कि कॉपी है ना पेपर देने बैठे हो और दोस्त बोलने लगा कि भैया ये नंबर बता दो, ये नंबर बता दो, इसके चक्कर में कुछ लोग अपना एक आध क्वेश्चन छोड़ देते हैं और क्वेश्चन नहीं हो पाता है। इसलिए पहले आपसे जो बने भड़ाभड़ बिना किसी को बताए, बिना किसी से पूछे उसको आप सॉल्व करते जाओ, कि उसको आप करते जाओ, हल करते जाओ, इधर उधर नहीं, किसी से ना ऑब्जेक्टिव पूछना ना ताचना। भैया जो बन रहा है उसको आप भड़ाभड़ करते जाओ, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि हर क्वेश्चन के बीच में वो पूछता रहे और आप बताते रहो। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, बिल्कुल होता है। कुछ लोग तो चीटिंग करते, देखिए कमेंट करके बताना बच्चों किसके किसके विद्यालय में चीटिंग होता है, आप लोग बताइएगा किसके किसके विद्यालय में चीटिंग होता है। पहला पेपर होगा फिर बताना, देखना कितने लोग बच्चे कमेंट करेंगे कि सर हमारे स्कूल में तो ऐसा पेपर है ना चीटिंग कराया गया। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारे यहाँ ऑब्जेक्टिव बताया गया, कुछ बोलेंगे सर हमारे यहाँ एक टीचर आया उसको 2 नंबर का क्वेश्चन बता दिया। तो ऐसा चीटिंग बाद में कमेंट करके बच्चे बोलते हैं, हमने तो देखा नहीं लाइव लेकिन ऐसे बोलते हैं। तो भैया आप लोग बिल्कुल इन सब चीजों से थोड़ा दूर रहें, और आप लोगों को आज से मैं कह देना चाहता हूं कि एकदम टारगेट बना लो। ऐसा नहीं कि आप पेपर इसको देखने आ गए और बोले हम पेपर के चक्कर में फंसे गए। एमपी बोर्ड में बहुत सारे पेपर वायरल होते हैं, वो भी फर्जी पेपर। तो भैया आप लोग प्रैक्टिस से जितना करना करो, लेकिन ये किसी पर 100% भरोसा नहीं कर सकते हो कि एक पेपर पढ़ के जाएंगे वही आएगा। तो इन सारी चीजों को आप लोगों को ध्यान में रखना है बच्चों, ठीक है। आप लोगों को मैंने कहा कि पेन का प्रयोग केवल 2 ही कलर का प्रयोग करना है, एक ब्लैक और एक ब्लू। ब्लैक से अपनों को हेडिंग लगाना है, चित्र बच्चों अपने को पेन से बनाना है ना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर चित्र की बात आ जाती है, चित्र हमें पेंसिल से बनाना है कि पेन से। देखो बच्चों, यदि आपको बढ़िया नंबर लाना है तो पेन से चित्र बनाओ, पेन से चित्र बनाओ, पेन से। फिजिक्स में पेन से चित्र बनाओ, किससे बनाओ? पेन से बनाओ बच्चों। किससे? पेन से, क्योंकि पेन से बनाया हुआ चित्र कभी मिटता नहीं है। और लेकिन यदि गड़बड़ हो रहा है तो पहले पेंसिल से बना लेना, नहीं तो कह दो कि सर पेन से बनाए हमारा गड़बड़ हो गया, मिटा नहीं सकते। सर ही नहीं तो बोला है, सर के कारण हमारा 4 नंबर चला गया, सर आपके कारण हो गया, हम जिंदगी भर आपको गाली देंगे, सर आपके कारण ये गड़बड़ी हुआ, हम जिंदगी भर आपको कोसेंगे, सर हम आपको बद्दुआ देंगे, तो सर हमारी बद्दुआ आपको लग जाएगी। अरे भैया हम आपसे विनती करते हैं बच्चा कि ध्यान रखना, इसको बनाने के पहले थोड़ा सोच लेना, नहीं बबुआ हमको सीधे गाली वाली लेना देना। भैया बता रहे हैं आपको, तो क्या करना है आपको पहले पेंसिल से बना लेना है। कुछ बच्चे तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि वो बस एक बार सोच लेते हैं और ऐसा कर देते हैं, समझ रहे हो ना। तो भाई साहब जिन बच्चों को प्रैक्टिस है अच्छी बात है, नहीं है प्रैक्टिस तो भाई साहब मैं क्या कह रहा हूं कि आप लोग पहले पेंसिल से बना लेना तब पेन से बनाना। बाकी आप लोग पेन से बनाओ, बढ़िया रहता है बच्चों। पेन से बनाने का एक अलग ही चौचक है ना लुक होता है, और वो कभी मिटता नहीं है, कभी संशय भी नहीं रहेगा बच्चों, ठीक। ये चीज याद रखना है ना। अब बच्चों फिजिक्स में जो नंबर मिलते हैं वो पॉइंट बाय पॉइंट मिलते हैं। जैसे आप लोगों को पूछा गया कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आप स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर और अनंत पर, तो कंडीशन पर भी मिलते हैं। जैसे आपने पहले चित्र बना दिया, चित्र के भी 1 नंबर मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे 4 नंबर का पेपर है तो चित्र बना दिया, संरचना लिख दिया, ठीक है, उसकी रूपरेखा लिख दी, आवर्धन क्षमता लिख दिए, है ना, उसके कंडीशन स्पष्ट दृष्टि, तो हर एक पॉइंट पर बन रहा है। अब आपसे मान लीजिए 1-2 प्रश्न है, ठीक है, 2 प्रश्न, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला अथवा वाला। एक प्रश्न आपको संशय हो रहा है लेकिन एक प्रश्न ऐसा लग रहा कि आधा बन जाएगा, तो जो प्रश्न आधा बन जाएगा उसको जरूर करें। क्यों? क्योंकि नंबर जो कटते हैं वो पूरे क्वेश्चन के नहीं कट जाते हैं कि भैया आपने आधा किया तो नंबर कट जाएंगे, आधे किए हो तो आधे नंबर मिल जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप के नंबर मिलते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसको स्टेप बाय स्टेप, यदि आपने अभिक्रिया नहीं दर्शाया केमिस्ट्री में और आपने उसका रूपरेखा लिख दी भैया इसके मिलाने से ये बनता है, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो इन चीजों को हमेशा याद रखिएगा, इन चीजों को हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों। और भी आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं। यहां पर देख सकते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन पहले अटेंड कर दिया बंदे ने, और सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों। और देखो भाई स्पेस का तो बिल्कुल आप फिक्र मत करना, है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बिल्कुल एक एक लाइन को भरते हैं, खिचड़ी कर देते हैं। खिचड़ी नहीं करना है, मैं शुरू से ही बता रहा हूं कि स्पेस दो और थोड़ा सा दूर दूर लिखो। दूर दूर लिखने से पेज ज्यादा भरते हैं। जैसे इसी में देखो बच्चों, बच्चे ने बढ़िया गैप दिया है, ठीक है। अब बच्चे ने जैसे यहां पर बीच में भी में शब्द आ सकता है ना, एलसीआर यहीं आ जाता, का, परिपथ, इतना पास पास भी बच्चे लिख देते हैं। लेकिन इसमें आप देखो बच्चे ने क्या बढ़िया तरीके से लिखा है ना। शब्द लिखते समय उनके बीच गैपिंग किया। गैपिंग करने से क्या होता है, कॉपी अच्छी दिखती है और थोड़ा सा स्पेस
स्पेस जो 3 लाइन में लिखेंगे वो 5 लाइन हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपका उत्तर भी बड़ा दिखने लग जाएगा, और जब उत्तर बड़ा दिखने लग जाएगा बच्चों तो नंबर भी देने में हिचकिचाहट नहीं होगी। यदि बच्चों और भी कुछ पॉइंट बता रहा हूं, यदि आप लोगों के कॉपी में लास्ट में 3-4 लाइन बच रहा है जिस पेज में, वहां से क्वेश्चन आपको शुरू नहीं करना है। जैसे मान लीजिए अपना बच्चों यहां पे ही बात करते हैं कि यहां पे 4 लाइन बच जाता और हमें एक नया क्वेश्चन शुरुआत करना है, तो फिर आपको उस पेज को छोड़ देना है, अगले पेज में चलना है। ये बिल्कुल मत सोचना कि शायद टीचर सोच ले कि आगे हमको नहीं पलटाएंगे बच्चों, ठीक है। तो मान लीजिए यदि स्पेस ज्यादा, जैसे इस बच्चे ने क्या किया है ना, इस बच्चे ने क्या किया, यहीं से शुरू कर दिया, 4-5 लाइन ज्यादा, लेकिन लाइनिंग ज्यादा थी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन थे, तो इन्होंने बढ़िया कर लिया, ठीक है। लेकिन यदि आपके पास यहां तक भरा हुआ था या एक क्वेश्चन यहां तक आ जाता, तो फिर आपकी 4 लाइन 5 लाइन आप इसको छोड़ दो, अगले क्वेश्चन को अगले पेज से शुरू करो। एक एक छोटे छोटे माइनर पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं ताकि किसी तरीके से कहीं भी आपको प्रॉब्लम ना हो। दूसरा पॉइंट होता है बच्चों, जब आप प्रश्न क्रमांक डालो उसके ऊपर 2 लाइन छोड़ दो और नीचे 1 लाइन हमेशा छोड़ो, ठीक है। इसके बाद उत्तर शुरू करो बच्चों, उत्तर यहां पे, और उत्तर जरूर लिखो। जैसे प्रश्न क्रमांक आपका 1 है, यहां पे उत्तर जरूर लिखो। यदि आप मान लीजिए प्रश्न क्रमांक 16 है तो प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर लिखो। ये चीज हमेशा याद रखना है, ये फैक्ट की बात बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पे, समझ रहे, वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। और आप लोग इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर कर देना बच्चों, ठीक है। तो जब प्रश्न क्रमांक लिख रहे हो, प्रश्न क्रमांक लिखते समय उसके ऊपर 2 लाइन होना चाहिए, 1 लाइन नीचे। यदि आपके पास 4-5 लाइन बचा हुआ और यहां पे लिखोगे तो फिर उत्तर कहां शुरू करोगे। इसलिए प्यारे बच्चों आपके पास 10 लाइन है, तभी आप यहां से उत्तर शुरू करें, अन्यथा आप पेज चेंज कर दें और अगले पेज से शुरू कर दें, ठीक है। समझ में आई बात। देखिए मैं हर एक पॉइंट को आप लोग कवर करता हूं, और यदि आप लोगों से कोई भी पॉइंट ऐसा छूट रहा है कि सर हमें थोड़ा और जानकारी चाहिए, तो फिर आप लोगों को बताता हूं बच्चों कि आप लोग कमेंट करके भर भर के अपना राय दें, भर भर के राय दें, सर हमें ये दिक्कत हो रही है, ऐसा करना, कैसे क्या करना है सर, उस पर भी हम लेक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे। जब थ्योरम करते हैं बच्चों, व्यंजक की बात करता हूं, ध्यान रखिएगा, व्यंजक की बात करता हूं, तो व्यंजक करते समय ध्यान रखना है पूरी लाइन के ही पास से नहीं लिखो, लाइन के पास से ना लिखो, एकदम बीचों बीच। ये टास्क बना लो, बीचों बीच लिखना है। क्या? बीचों बीच लिखना है। व्यंजक को गणती करते, व्याख्या करते समय बच्चों, जब आप लोग समीकरण देते हैं, तो समीकरण देते समय बच्चों हमेशा उसको आप ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हो कि समीकरण हमारा ये हो गया, आपको और बेहतर हो सकता है। और यदि मान लीजिए यहां पे तो नहीं लिख पाए, तो बच्चों लास्ट में जो थ्योरम है उसमें आप लोगों को 100% लिखना ही लिखना है, 100% इसमें लिखना ही लिखना है कि भैया ये अपना बेही संबंध है। और बच्चों लास्ट में जो आप लोग जो से थ्योरम करते हो, करते करते आप लोग सूत्र आ गया वहीं पे छोड़ दिए, और ये आपकी भूल चूक हो जाती है। और आपको बच्चों यहां पे लिखना पड़ेगा, जैसे यहां पे स्पेस नहीं था बच्चे के पास तो साइड में लिख दिया, यही विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध व विभवांतर में अभीष्ट संबंध है। अगले पेज में भी लिख सकता था, यहां पे ना लिखता तो अगले पेज में भी लिख सकता था कि भाई साहब यही विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध, विभवांतर में अभीष्ट संबंध है, ठीक है। तो ये बच्चों आप लोगों को जरूर लिखना है, जो संबंध आ जाए कि यही गाउस के नियम का व्यंजक है, यही आपके कूलाम के नियम का सूत्र है, तो ये चीज आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। कि भाई साहब जब भी आप थ्योरम करते जा रहे हो, लास्ट में जो प्रूफ हो जाए उसका कारण, मतलब उसका जो मेन फैक्ट है उसको आप लिख दो कि यही अभीष्ट व्यंजक है, यही अभीष्ट इसमें संबंध है बच्चों, ठीक। अब जैसे कुछ क्वेश्चन आते हैं विशेषताओं से संबंधित कि सर 2 नंबर का है, विशेषता कितने लिखें। तो बच्चों नंबर का मतलब ये नहीं कि 2 नंबर का तो 2 ही विशेषता लिखो, मैं आपको बता रहा हूं, है ना। ऐसा नहीं है कि अंतर 3 नंबर का तो 3 ही अंतर लिखो, लेकिन हाँ आप लोगों को अंतर वही लिखना है जो काम का है, नहीं तो आप लोग भटक जाते हो इधर उधर। देखो बच्चों मैंने क्या बोला कि आप प्यारे बच्चों अंतर क्वेश्चन पूछा है, अंतर पूछा है और बोला है कितने नंबर का, 3 नंबर का, 3 अंक का अंतर आया है। तो जब आप अंतर लिखना शुरू करते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि केवल 3 ही अंतर लिखना है, ऐसा नहीं है। ये केवल ये नहीं कहता है 3 नंबर, आपके पास समय है तो इसमें आप 1 अंतर, 2 अंतर, 3 अंतर, 4 अंतर और 5 अंतर लिख सकते हो, लेकिन आपके पास समय के ऊपर है। यदि समय नहीं है तो 3 अंतर तो लिखना ही लिखना है, लेकिन जो पहला 3 अंतर होना चाहिए वो अच्छे तरीके से स्पष्ट होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि नंबर आपको यहीं से शुरू हो जाता है, नंबर आपको नीचे वाले से नहीं मिलता, यहीं से शुरू होता है। ये तो आप लोगों का इसका एक प्रकार से बच्चों जैसे क्रिया का विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण होता है, ऐसे इनको नंबर दिलाने वाला एक इसकी विशेषण की तरह कार्य करता है। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को
ध्यान रखना है कि जो 3 नंबर का अंतर आ गया तो 3 अंतर लिखना है, लेकिन स्पष्ट रूप से जो हमसे बन रहा है जो सही है वही लिखना है। यदि नहीं बन रहा है तो बिल्कुल गलत ना लिखें, ठीक है, याद रखिएगा। 5 अंतर लिखने से भी 2 नंबर मिलेगा, 2 अंतर लिखने से भी 2 नंबर मिलेगा, या 3 अंतर लिखने से भी 3 नंबर मिलेगा, वो लिखने के ऊपर कंडीशन है। और लिखने का सजावट बता दिया कि जैसे अंतर लिख रहे हो तो बढ़िया बॉक्स बनाओ, इसको ब्लैक पेन से बॉक्स बनाओ, यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखो, बाकी नीले से लिख दो। उम्मीद करता हूं कि ये सारा चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉपी कैसे लिखना है। देखो इस बच्चे ने जितने भी चित्र बनाई है वो पूरे के पूरे बच्चों पेन से ही बना ले, ठीक है। तो याद रखिएगा कि आप लोगों को जो जो मैंने फैक्ट बताया तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बच्चों। बाकी जितनी भी क्लासेस हैं हम आप लोगों को दे ही रहे हैं। बाकी यदि कोई बच्चा नोट्स लेना चाहता है फिजिक्स का तो बच्चों हम 100 रुपए में बढ़िया नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। आप लोगों को यदि लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर है 968529 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। आप लोग कॉन्टैक्ट करें, नोट्स ले, प्रॉपर तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।